बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बयान करूंगा पैगंबर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या। हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है और कौम हूद आकाफ नामी बस्ती में आबाद थी और ये बस्ती ओमान और हज़रमौत के दरमियान वाक़या थी। आकाफ अरबी में रेत के ठीलों को कहते हैं और ये इलाका समंदर के किनारे वाक़या था। जैसा कि सूरह आकाफ आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाता है, और आपके भाई को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को आकाफ में डराया। बहरहाल कौम आद के लोग अपनी रिहाइश के लिए खेमे पसंद करते थे और उनके खेमे बहुत मजबूत होते थे। ये लोग उनको बड़ी महारत से बनाते थे, फिर उन पर फख्र करते थे। जैसा कि सूरह फज्र आयत नंबर 6 से 8 तक अल्लाह ताला फरमाता है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या किया जो नस्ल इरम से थे, सुतूनों वाले थे, जिनकी मानिंद दुनिया में कोई कौम ऐसी पैदा नहीं की गई। अल्लाह ताला ने उनके फन और कारीगरी की एक ऐसी मिसाल दी है कि वो ऐसे खेमों में आबाद थे जिनके सुतून बहुत मजबूत थे और ताकतवर थे। उन लोगों ने शहर को ऐसी कारीगरी से बनाया कि उनके मुताबिक अजीबो गरीब रिवायत मशहूर हो गई। ये नरम जमीन में खेमे बनाते थे और साथ साथ पहाड़ में महल भी बनाते थे। हालांकि रिहाइश के लिए जमीन में खेमे मौजूद थे, सिर्फ अपना वक्त और दौलत बर्बाद करते थे, फिर उस पर फख्र करते थे। शहर के रास्ते भी लंबे चौड़े थे। कारीगरी में ये लोग उस मकाम तक पहुंचे, उस मकाम पर आज तक कोई ना पहुंच सका। और ये लोग अरबी में बातचीत करते थे और हूद अलैहिस्सलाम भी अरबी थे। कौम नूह के बाद सबसे पहले बुत परस्ती इख्तियार की वो कौम आद थी और कौम आद बुत परस्ती करते थे। बहरहाल उनके जिस्म मजबूत और ठोस थे। उनका कद भी लंबा था, तकरीबन 60 हाथ था। जैसा कि सूरह आराफ आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम वो हालत याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम नूह के बाद जानशी बनाया और ढील डोल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया, सो तुम अल्लाह की नेमतों को ज्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पाओ। और हूद अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो जिनका कोई मकसद नहीं और जिस काम के फजूल होने में कोई शक नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते रहे और हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला ने तुम्हें बड़ी कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का आलम यह है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो और कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो और उससे डरो जिसने उन चीजों से तुम्हारी मदद की। और अल्लाह ताला ने अपनी हर तरह की नेमत, माल, औलाद, बागात, शहर, कुव्वत व जिसामत और सनतकारी से तुम्हें नवाजा है। लिहाजा तुम उससे डरो और मेरी इत्तात करो। लेकिन उनकी कौम ने कोई तवज्जो ना दी और ना ही ईमान लाई, उल्टा तकब्बुर करने लगे और अल्लाह ताला की नाशुक्री करने लगे। सूरह हामीम अल सजदा आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाता है, बस कौम आद ने बिला वजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे ताकतवर कौन है। बहरहाल जब ये अपनी सरकशी और कुफ्र में हद से बढ़ गए, तब अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। आपने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? कौम के काफिर सरदार कहने लगे, हम देखते हैं कि तू बड़ी बेवकूफ़ी में है, हमारे ख्याल में तू तो झूठा है। उस पर हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ़ नहीं, मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से भेजा गया हूँ। तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुँचा रहा हूँ और तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ और अमानतदार। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम में से एक शख्स की मारिफत अल्लाह का जिक्र तुम तक पहुंचाया,
کہ वो तुम्हें खबरदार करे, तुम अल्लाह की नेमत को याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद खलीफा बनाया और तुम्हें ज्यादा ताकत दी। तुम अल्लाह के एहसानात को याद करो ताकि निजात पाओ। हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत नसीहत की, लेकिन वो लोग कुफ्र ही करते रहे। आखिर उन्हें झंझोड़ने के लिए उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। जिन बुतों की तुम पूजा कर रहे हो उनकी पूजा तुमने खुद गढ़ी है। अल्लाह ताला ने उसके मुताबिक कोई दलील नहीं फरमाई। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इस दावत तबलीग की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अजर उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या तुम फिर भी अकल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से गुज़श्ता गुनाहों की माफ़ी तलब करो, आइंदा गुनाहों से तौबा करो। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें मुसलसल दावत देते रहे, लेकिन वो जालिम कौम नूह की तरह उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, हमारे ख्याल में तू बेवकूफ़ है, शायद तू हमारे माबूदों के बड़े झपट्टे में आ गया है। तू हमारे बुतों को बुरा कहता है, इसलिए उनमें से किसी की मार तुम्हें पड़ी है, इसीलिए तू ज़हनी मरीज बन गया है। वो जालिम लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और दुनिया में खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे और अपने लोगों से कहने लगे कि ये तो तुम जैसा ही इंसान है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो और वही पीता है जो तुम पीते हो। और अब जब तुमने अपने जैसे इंसान की इत्तात कबूल कर ली तो सख्त खसारे में रहोगे। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है कि तुम जब मर कर मट्टी बन जाओगे तो फिर जिंदा किए जाओगे? हरगिज नहीं। ये बात इम्कान से बाहर है जिसका वादा तुमसे किया जाता है और ये जिंदगी सिर्फ दुनिया की है। हम फिर नहीं उठाए जाएंगे, हम इस बात पर यकीन करने वाले नहीं। हूद अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने वाज़े तौर पर हूद अलैहिस्सलाम से कह दिया कि आप हमें वाज सुनाएं या ना सुनाएं, हम अपने तौर तरीके नहीं छोड़ सकते, ये तो पुराने लोगों का दीन है। और आखिरकार हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें खुल्लम खुल्ला धमकी दी और फरमाया, लोगों सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को भी गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा जिस जिस की इबादत हो रही है मैं उन सब से बेजार हूँ। अब तुम ही नहीं, अपने साथ औरों को भी बुला लो और अपने सब झूठे माबूदों को भी बुलाओ और तुमसे जो हो सके मुझे नुकसान पहुंचा दो, मुझे कोई मोहलत ना दो, मुझ पर तरस ना खाओ। यह फरमाने के बाद उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, उनके झुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। अल्लाह की तरफ से आपको जवाब मिला, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह के नबी का इनकार करने, उससे बुग़्ज़ रखने और उसका मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे तहस नहस किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी आंधी में तहस नहस किया। अल्लाह ने उनसे बारिश रोक ली और उससे खुशहाली हो गई, दरख्त और फल खत्म होने लगे। वो लोग बारिश की तमन्ना करने लगे। उसी हालत में अल्लाह ने अजाब नाजिल करने का इरादा किया। उन्होंने देखा कि स्याह बादल उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो लोग खुशी से उछलने लगे और कहने लगे, ये बादल हम पर बरसने वाला है, जबकि उनका ख्याल बिल्कुल गलत था। दरअसल वो एक कहर इलाही था जिसकी मचाने की वो जल्दी कर रहे थे। वो अजाब उनके तमाम बुतों, दरख्तों, खेमों और फलों को तहस नहस करता हुआ आया। आंधी इतनी तेज थी कि पहाड़ पर उनके तैयार करदा महलों तक को उड़ा ले गई। अल्लाह पाक मुजरिमों को यही बदला देता है। और हवा उन पर लगातार 7 रात और 8 दिन तक अल्लाह के हुक्म से चलती रही। अल्लाह ताला फरमाता है, कौमे आद ने भी जुटलाया, बस क्या हुआ मेरा अजाब और मेरी डराने वाली बातें। हमने उन पर तेज और मुसलसल चलने वाली हवा लगातार दिनों में भेज दी, जो लोगों को उठा उठा कर पटकती थी, गोया वो जड़ से कटे हुए खजूर के तने हैं। कैसी रही मेरी सजा और मेरा डराना। यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है,
क्या है कोई नसीहत पकड़ने वाला। बहरहाल हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने निजात दी और बाकी तमाम जगहों पर तबाही थी, लेकिन जिस जगह हूद अलैहिस्सलाम उनके साथी थे उस तरफ हवा पटकी भी नहीं। और ये थे कौमे आद के लोग जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की और हर एक सरकश नाफरमान के हुक्म को माना। दुनिया में भी अल्लाह ताला ने ज़लील किया और आखिरत में भी। बहरहाल इस तरह कौमे आद तबाह हुई और उसके बाद मोमिनों ने बाकी बच जाने वाले मकानात पर कब्जा कर लिया और वहां रहने लगे। फिर हूद अलैहिस्सलाम ने हज़र मौत में वफात पाई।